हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 8 कंपनी कैसे बेहतर है एक ट्रस्ट और सोसाइटी से। आज हमारे साथ है मिस्टर गौरव शर्मा जी, सेक्शन 8 कंपनी जिससे सेक्शन 8 कंपनी गवर्न होती है। तो गौरव जी, एक बात बताइए कि एक एनजीओ में अगर हमें इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, एक फंडिंग लेके आनी है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, तो आपके हिसाब से विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बेटर? डेफिनेटली सेक्शन 8 है। उसका रीजन ये है क्योंकि जब हम किसी भी फॉर्म में फंडिंग लाते हैं या डोनेशंस लाते हैं या अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो सेक्शन 8 को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है एज कंपेयर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं बोलूं, जो ट्रस्ट और सोसाइटी है वहां पे हम कई बार स्किप कर देते हैं ऑन ए जनरल प्रेफरेंस कि हाँ जी हम किस तरीके से फाइलिंग कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हम लेथार्जिकली ट्रस्ट और सोसाइटी को बहुत इजीली लेते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर फाइलिंग्स। जो एनुअल फाइलिंग्स उनकी भी होती है बट हम उनको इतनी सीरियसली नहीं लेते। बट सेक्शन 8 में क्या है, थोड़ा सा मतलब डिटेल्ड परव्यू होता है गवर्नमेंट का। और अपार्ट फ्रॉम दिस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और आरओसी इस पे गवर्निंग बॉडी है, तो ऑब्वियस ही बात है। तो जो प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं वो भी सीरियस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो फाउंडर्स और डायरेक्टर्स और प्रोमोटर्स या मेंबर्स हम बोलते हैं वो भी थोड़े सीरियस होते हैं। तो डेफिनेटली सेक्शन 8 एक बेस्ट वे है टू अट्रैक्ट फंड्स, इन्वेस्टमेंट्स, डोनेशंस, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें। ओके। गौरव जी, एक बात और बताइए, अगर मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर किया दिल्ली में और मैं पैन इंडिया पे चैरिटेबल एक्टिविटीज करना चाहती हूँ, तो विच ऑर्गेनाइजेशन इज बेटर? इसमें भी मैं यही चीज बोलूंगा, क्योंकि रिपीटिशन टाइप होगा कि हाँ जी सेक्शन 8 बेस्ट है। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर हम पैन इंडिया पे जाते हैं तो ट्रस्ट और सोसाइटी का जो लॉ है कहीं ना कहीं हमें रेस्ट्रिक्ट करता है कि हाँ जी हम अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में ही रहे ऑपरेशंस करते वक्त, या एक्सपेंशन करते वक्त, या ग्रोथ करते हुए, या बिजनेस एक्सपेंशन में। अगर हम बोले बिजनेस एक्सपेंशन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे कई सारे व्यूअर्स जो है ना कमेंट्स में परेशान हो जाते हैं। वो लिख देते हैं सर आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को भी बिजनेस के फॉर्म में लेते हो। तो हम उन्हें बोलते हैं कि हाँ जी देखो, प्रॉफिट और लॉस हर जगह आता है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो ऑब्वियस ही बात है, गवर्नमेंट ने उसे एनपीओ बोला है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी प्रॉफिट का वर्ड है। तो मैं यही चीज बोलूंगा कि इजीली अगर देखा जाए तो सेक्शन 8 बहुत बेस्ट है इस वे में और बहुत आसानी से इस चीज को गवर्न करती है। सपोज मैंने कोई क्रिकेट एकेडमी खोली, या सपोज मैंने कोई स्पोर्ट्स इवेंट खोला, या मैंने कोई रिलीजियस सेक्शन 8 खोली, या सपोज मैंने किसी और फॉर्म में फाउंडेशन या फेडरेशन खोली जिसको मैंने सपोज दिल्ली में रजिस्टर कराया, बट फ्यूचर में मैं उसे एक्सपैंड करना चाहता हूँ और उसकी ब्रांचेस को लोकेट करना चाहता हूँ अदर डिफरेंट सिटीज या स्टेट्स में। तो दिस कैन बी हैपेंड और दिस कैन बी डन थ्रू सेक्शन 8 कंपनी, बट दिस कैन नॉट बी डन थ्रू ट्रस्ट एंड सोसाइटी, क्योंकि उनके बायलॉज जो होते हैं, जो उनकी लोकल लॉज होते हैं, वो उनको लोकली गवर्न करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, मेरे हिसाब से, जो कंपनीज एक्ट 2013 के लॉज हैं जो सेक्शन 8 को गवर्न करते हैं, प्लस एमसीए आरओसी जो गवर्न करता है, वो एक सेंट्रल लेवल पे चैनलाइज करता है। तो नेशनल लेवल पे अगर आपने ग्रो करना है, अपने आप को एक्सपैंड करना है, तो ऑब्वियस ही बात है। गौरव जी, जैसे मैंने कुछ ये भी सुना है कि अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी है, आप एक किसी पर्पस के लिए आपने सेक्शन 8 कंपनी खोली है और आप अपने पर्पस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, सपोज आपने ओल्ड एज होम के लिए खोला, अभी आप चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए भी इसे यूज करना चाहते हैं, तो अपने ऑब्जेक्ट्स को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल। क्या ये फैसिलिटी हमारे पास ट्रस्ट और सोसाइटी में अवेलेबल है? देखो, मेरे हिसाब से इतनी आसानी से तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सेक्शन 8 में एक फायदा ये होता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की आरओसी वेबसाइट पे इजीली फॉर्म होते हैं। अगर हमको सपोज सेक्शन 8 कंपनी के ऑब्जेक्ट चेंज करने हैं, जैसे आपने बताया कि हाँ जी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाना है, तो बहुत आसानी से पॉसिबल है ये चीज सेक्शन 8 में। बट जब बात आती है ट्रस्ट और सोसाइटी की, वहां पे ये जटिल प्रक्रिया में आती है, तो ऑब्वियस ही बात है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मुश्किल क्या मतलब, देखो मैं एक चीज बताता हूँ इसमें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो ट्रस्ट और सोसाइटी को गवर्न करने की बॉडी होती है वो लोकल एसडीएम्स होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि लोकल एसडीएम्स में कोई दिक्कत है या लोकल एसडीएम कहीं ना कहीं किसी पॉइंट में मतलब नकारते हैं किसी चीज को, नहीं। बट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आप जानते हो गवर्नमेंट की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको बहुत टाइम कंज्यूम होता है। अब कल को कोई भी बिजनेस करना चाहते हो तो, या सेक्शन 8 चैरिटेबल फॉर्म करना चाहते हो, तो वो इस चीज में लगा रहेगा कि हाँ जी
मैं टाइम लगाऊं किसी मेंबर को चेंज करने में, या सपोज अपने ऑब्जेक्ट को चेंज करने में 3-3 महीनों का चक्कर काटता रहूं मैं गवर्नमेंट ऑफिसेज में। आप तो खुद शायद मेरे हिसाब से स्टैम्प ड्यूटीज पे करते हैं, तो आपको पता है कि हाँ जी एसडीएम के प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, कितनी सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो मैं यही चीज बोलूंगा, जहां सेक्शन 8 कंपनी बनाना, चलाना, ऑब्जेक्ट चेंज करना ऑनलाइन प्रोसेस है, वहां पे ट्रस्ट और सोसाइटी कहीं कहीं बहुत ज्यादा, मोस्टली स्टेट्स में ऑफलाइन प्रोसेस है, जो कि हमारे लिए एक सरदर्द है। और जैसे कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम पे कोई बंदा अपना ऐड करना चाहता था, कोई अपनी ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई क्लॉज ऐड करना चाहता था या रिमूव करना चाहता था, वो बाहर विजिट कैसे करता, और बहुत सारी चीजों में और प्रोसेस। अब दोबारा कोविड है, तो हो सकता है कल को शायद जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको ये समझ में आए कि हाँ जी सेक्शन 8 कंपनी बहुत इजीली प्रोसेस है। अब दिक्कत ये आती है कि प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जो लोकली ट्रस्ट और सोसाइटी में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, वो सेक्शन 8 कंपनी को दरकिनार करते हैं। मतलब आपका कहना ये है कि सेक्शन 8 कंपनी एक नॉन फेस टू फेस आपकी इसमें ट्रांजेक्शन रहती है डिपार्टमेंट से, और ट्रस्ट और सोसाइटी में आपको बहुत ज्यादा फिजिकल प्रेजेंस दिखानी पड़ती है। एग्जैक्टली। और एक और चीज गौरव जी, जैसे हमें टैक्स एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई करना है, या एटीजी जो डोनी के एग्जाम्पशन के लिए है, या एफसीआरए लाइसेंस, इन तीनों में हमें कहाँ पे प्रक्रिया में ज्यादा सुविधा मिलती है इन तीनों में से? सुविधा हमें सबसे ज्यादा सेक्शन 8 में मिलती है, क्योंकि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन है। और मेरे हिसाब से सेक्शन 8 कंपनी का एक फायदा और होता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिकली अवेलेबल है, आप इंस्पेक्शन करके निकाल सकते हैं। आप उसको इजीली एक तरीके से नीति आयोग, दर्पण, या मैं कहूँ सीएसआर की जो वेबसाइट्स हैं, आप वहां जा सकते हैं। आप बहुत सारी मिनिस्ट्रियल एप्लीकेशंस फाइल कर सकते हैं टाइम टू टाइम। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोई ओल्ड एज होम खोलना चाहता है, तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई हुई थी, अटल एक स्कीम करके, जिसमें ओल्ड एज होम के लिए गवर्नमेंट एक तरीके से फंडिंग या सपोर्ट देती थी, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट सपोर्ट देती थी, फंडिंग तो मैं नहीं बोलूंगा। तो वो अवेलेबल जो था, वो प्रेफरेंस सबसे ज्यादा दी जाती थी सेक्शन 8 कंपनीज को। आज के टाइम पे सेक्शन 8 कंपनीज का एक ट्रैक रिकॉर्ड सारा का सारा एनुअल फाइलिंग्स का बना हुआ है, ईयर टू ईयर ऑन एमसीए पोर्टल। तो कोई भी इजीली इंस्पेक्ट कर सकता है, इवन अगर गवर्नमेंट भी देखना चाहे तो गवर्नमेंट चेक कर सकती है, सारी चीजें इजीली अवेलेबल हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट वे है फॉर द सेम, चाहे सीएसआर हो, एफसीआरए हो, या किसी भी तरीके से 80G, 12AA या 12A, या मैं बोलूं 135 भी। ओके गौरव जी, थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत क्लैरिटी लेके आए इस टॉपिक पे। हमारे व्यूअर्स को कोई और क्वेश्चंस हो, दे कैन कनेक्ट विद अस। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग टाइम। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।